हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर और आपका लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग धीरे धीरे इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक रॉड है जिसकी लेंथ में मेजर करेंगे। ये मान लीजिए रॉड है जिसकी लेंथ में मेजर करेंगे और आपके पास एक स्केल है, ठीक है, जो कैलिब्रेटेड है आपका सेंटीमीटर में। तो आप स्केल से क्या करेंगे, ये आपका रॉड है और ये स्केल है। इस तरीके से इसमें मार्किंग होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसे बोलेंगे कि ये 8 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ध्यान से अगर आप इसमें देखें तो आपको लग रहा है कि सर 8 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट हम ये नहीं कह सकते इसमें कि 8.1 सेंटीमीटर है या 8.12 सेंटीमीटर है या 8.2 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्केल है वो एक्यूरेटली किसमें मेजर करती है, सेंटीमीटर में मेजर करती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद एनी इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट आपका हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकते हो आप, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस स्केल के लिए जो हम सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर। इसको नोट करें, लिस्ट काउंट की डेफिनेशन नोट करें और इसको नोट करें। इसको नोट करके समझेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम मेजरमेंट है किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो आप सबसे छोटी वैल्यू से मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। मान लीजिए आपने इसको मिलीमीटर स्केल से मेजर किया। ठीक है, मान लीजिए आपने इसी लेंथ को मिलीमीटर स्केल से, उसमें मिलीमीटर में दिया हुआ। ठीक है, जब मिलीमीटर स्केल से आप इसको मेजर करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक 8 सेंटीमीटर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है ये। और इसके बाद यहाँ पे मिलीमीटर्स में डिवीजन, 1 सेंटीमीटर आपको पता है 10 डिवीजन होंगे। मान लो यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से 10 डिवीजन होंगे। ठीक है, 10th डिवीजन क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 के आसपास ये है, या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें आप इस रीडिंग को क्या बोलेंगे, 8.1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपका 8 तो बिल्कुल सर्टन है। यहाँ पे जो सबसे छोटी मेजरमेंट है इस मिलीमीटर स्केल से हम ले सकते हैं, वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, इस मिलीमीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0.1 सेंटीमीटर हो गया इसका लीस्ट काउंट। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इस मिलीमीटर स्केल से आप मैक्सिमम
जो मेजरमेंट में कितनी की गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इस स्केल से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर की मैक्सिमम गलती कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एरर जो होगा किसी भी मेजरमेंट में वो 0.1 सेंटीमीटर होगा मिलीमीटर स्केल से। जो इससे पहले हमने यूज की थी सेंटीमीटर स्केल, उससे मैक्सिमम कितनी हम लोग गड़बड़ रीडिंग ले सकते हैं, तो उससे हम लोग मैक्सिमम गड़बड़ रीडिंग ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर ध्यान से देखें तो 8 जो है स्टूडेंट्स, 8 आपका ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। डाउटफुल क्या है, 1, 0.1 जो है डाउटफुल। तो अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो करेक्ट है डिजिट उसको और एक डाउटफुल डिजिट को ले लेते हैं। मतलब जब मेजरमेंट कभी भी की जाएगी, हो सकता है एक से ज़्यादा भी करेक्ट डिजिट हो सकती है, ठीक है। जो मेजरमेंट लिया हो सकता है वो 44.1 हो, ठीक है। तो लास्ट वाली एक डाउटफुल डिजिट ली जाती है और जितने फिगर्स करेक्ट हैं, ठीक है, या एब्सोल्युटली करेक्ट फिगर्स लिए जाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सही वाले और उसके साथ साथ एक डाउटफुल डिजिट ली जाती है, दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है आपका, दोनों को मिलाकर के आपका बन जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू लिख सकते हो figures which are absolutely correct, figures which are absolutely correct plus first uncertain figure, figures which are absolutely correct plus first uncertain figure, ये डेफिनेशन होगी सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो आपने करेक्ट मेजरमेंट ली है उसको तो लेना है, उसके साथ आप फर्स्ट अनसर्टेन फिगर क्या है उसको भी कंसीडर करना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। पहला रूल क्या है स्टूडेंट्स, पहला रूल है आपका ऑल नॉन जीरो, ठीक है, नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट मतलब अगर कोई इस तरीके से लिख दिया जाए 4 3 2 7 9 8 1 2 2 4 4 2 6 7, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 7 सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉन जीरो नंबर सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसको मिटा देते हैं। दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। दूसरा रूल है ऑल जीरोस काउंटिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर 4, क्यों, क्योंकि ये जीरो आए हैं ये नॉन जीरो के बीच में। तो जब कभी भी जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट
किया जाएगा। नोट कर लीजिए। तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा रूल है आपका ऑल ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो 3.5 लिखा हुआ है, 3.500 लिखा हुआ है, 3.50 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? इसमें 2 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें इसकी ये वाले भी काउंट होंगे, इसमें जाएंगे 4, इसमें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर डेसिमल लगा है तो पीछे वाले जो जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट रूल देख लें स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें है आपका इन द नंबर लेस देन 1, फोर्थ रूल है आपका इन द नंबर लेस देन 1, ठीक है। All zeros goes to the right and right after decimal point and left before first number are insignificant। मतलब इसमें कहने का मतलब मैंने जैसे ऐसे लिखा, मान लो 10, ठीक है, 10.08, ठीक है। तो इसमें आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अगर आपको बताना है तो बताइए, इस फिगर दिया था, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें फिर आपको काउंट करके बताना पड़ेगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए 0.0035। ये जीरोज जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, ठीक है। द ट्रेलिंग जीरो इज द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर कोई नंबर ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट
डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट जैसे है आपका 10500, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि लास्ट वाले जीरो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ये लास्ट वाले जीरो किसके बाद होते हैं? डेसिमल के बाद होते हैं, तब आप इनको काउंट करते हो, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। लास्ट रूल जब लिखी तो 6 नंबर का रूल, ठीक है। कभी कभी मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, तो जब मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होती है तो उसमें हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग केले खरीदने जाते हैं तो उससे बोलते हैं केले वाले से 1 दर्जन दे दो, आधा दर्जन दे दो, ठीक है। तो मान लो 1 दर्जन हमने बोला, 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब कितना हो गया? 12 बनाना, ठीक है। तो 12 बिल्कुल क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12.0000 जितना जीरो बढ़ा लो बढ़ा, इस केस में अच्छा पॉइंट की बात लगाया तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर आप क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी एक्यूरेट मेजरमेंट होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे हम लोग कहें कि आपकी क्लास में होते पब्लिक स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास में 10 या 11 है स्टूडेंट्स, या तो 10 होंगे या तो 11 होंगे, तो वो फिक्स नंबर है ना 10 या 11। तो उसमें अगर 10 है तो आप कैसे लिख सकते हो? 10.00000 करके, ठीक है। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल्स मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, एग्जांपल के हेल्प से आपको याद हो जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है। जैसे आप देखिए, पहला आपका जो एग्जांपल है वो है 3.080। इसमें बताना है आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए एक बार फिर बताइए, 3.080 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 4 क्यों? क्योंकि सर डेसिमल के बाद वाला जीरो भी क्या लेते हैं? इसको सिग्निफिकेंट लेते हैं। ट्रेलिंग जीरो ये बीच में ये भी काउंट होगा, ठीक है। इससे 4 हो जाएगा। दूसरा है आपका, जैसे मैंने अगर दे दिया 0.00418, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताइए? इसमें बताया था कि अगर 1 से छोटा होता है तो ये इधर वाले भी, लेफ्ट वाले भी और राइट वाले, लेफ्ट वाले भी राइट वाले दोनों काउंट किए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स बेटा नोट करते चला, ठीक है, नहीं तो बातें तो समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका, जैसे प्योर नंबर हमने लिया 3500, इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? ये अगर डेसिमल नहीं होता है और उसके पीछे वाले जीरो को काउंट नहीं करते थे सिग्निफिकेंट फिगर में, ये रूल था। तो सारे रूल्स को रिवाइज करना है। अगर इसी में मैं 0.00 लगा दूँ तो कितने हो जाते हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अगर पॉइंट लग गया तो ये जीरो भी काउंट हो जाएगा और इसके जो पीछे वाले होंगे वो सारे भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैसे 5.0003020 इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? तो इसमें बेटा भी सारे काउंट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? डेसिमल के बाद वाले जीरो सारे काउंट हो जाएंगे, और ये तो 5 ये भी काउंट हो जाएगा। तो 2 2 4 6 और 7 सिग्निफिकेंट, ठीक है। पावर्स वाले कैसे करते हैं? एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए। पावर वाले कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं? जैसे मान लो कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 6.020 × 10 की पावर, ठीक है, 23। दूसरा लिखा हुआ है 1.60 × 10 की पावर -9। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? इसमें नहीं लेना बेटा इसको, ठीक है, बस इसी को देखना, ठीक है। इसमें कितने जाएंगे? 4, ठीक है। 6.020 ना, तो पॉइंट के बाद वाले जीरो सारे काउंट हो जाएंगे, और इसमें जाएंगे कितने आपके? इसमें जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो 4 और 3 हो जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें एग्जाम्पल के साथ में, और सिग्निफिकेंट फिगर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लोग फिर कर लेंगे।